हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन गुडविल एडुकेयर। क्या हाल चाल है बच्चे, कैसे हैं आप लोग? सब लोग अच्छे हैं? चलिए ऐसे ही अच्छे बने रहिए। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको थंबनेल देख के समझ में आ रहा है कि आज हम लोग एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में पार्ट 4 डिस्कस करने जा रहे हैं कि आज के क्लास में बहुत सारे न्यू कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल भी उस पर बेस सॉल्व करेंगे। मजा आएगा आज के क्लास में, ठीक है? तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। कैसे? एक दमदार लाइक के साथ। सही बच्चे, फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए। बच्चे, जब आपका लाइक आता है ना तो लगता है कि हाँ आप मुझे सपोर्ट कर रहे हो, तो प्लीज सपोर्ट द चैनल, है ना? चैनल को सपोर्ट एक लाइक के माध्यम से कीजिए। चलिए पेन और पेपर निकाल लीजिए। निकाल लिए? ओके, बहुत सुंदर। देखिए बच्चे, प्रीवियस क्लासेस में हमने आपको पढ़ाया था, पिछले 3 क्लासेस में न्यू रेशियो का कैलकुलेशन। पिछले क्लासेस में आपको हमने सिखा दिया था न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज के क्लास में हम आपको सिखाएंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं। बच्चे, आपको पता है कि जब भी किसी पार्टनर्स का एडमिशन होता है तो ओल्ड पार्टनर अपना प्रॉफिट का कुछ पार्ट न्यू के लिए सैक्रिफाइस करता है। फिर सुन लीजिए, व्हेनेवर अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इनटू द फर्म, न्यू का एंट्री होता है तो ओल्ड पार्टनर सरेंडर सम ऑफ देयर शेयर इन फेवर ऑफ न्यू। ओल्ड पार्टनर अपना कुछ शेयर न्यू के लिए सरेंडर करता है, सैक्रिफाइस करता है। जिस रेशियो में सैक्रिफाइस करता है उसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो कहते हैं। क्लियर हुआ? देखो, पहले क्या था, केवल ओल्ड पार्टनर थे तो जो भी होल्डिंग्स था वो उनके बीच में था। जो ही न्यू आएगा कुछ वो भी एक्वायर करेगा, तो जो ही न्यू एक्वायर करेगा मतलब ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा। तो जिस रेशियो में सैक्रिफाइस किया उसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो कहते हैं। बच्चे याद रखना, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला आप याद रखना, सन, SON, सन। कहोगे सर सन मतलब, है ना? सन मतलब आप जानते हो, S मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। S फॉर सैक्रिफाइस, O फॉर ओल्ड, N फॉर न्यू। सन की सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। जब हमें क्वेश्चन में दोनों रेशियो पता रहेगा, ओल्ड रेशियो एज वेल एज न्यू रेशियो, तो अगर हम ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर माइनस कर दे तो वी विल गेट द फिगर ऑफ सैक्रिफाइस, और फिर उसका रेशियो निकाल देंगे तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल जाएगा। लेकिन सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए आपको दोनों रेशियो पता होना चाहिए, ओल्ड रेशियो एज वेल एज न्यू रेशियो। अगर किसी क्वेश्चन में न्यू नहीं दिया है तो पहले न्यू निकालिए, देन सैक्रिफाइसिंग निकालिए बाय डिडक्टिंग न्यू फ्रॉम द ओल्ड शेयर। ठीक है? ओके, आगे सुनिए। इट इज द रेशियो, मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज द रेशियो इन विच ओल्ड पार्टनर सरेंडर्ड सम ऑफ देयर ओल्ड शेयर इन फेवर ऑफ द न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर कंपनसेट टू द ओल्ड पार्टनर विथ हिज शेयर ऑफ गुडविल इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। याद रखना, जब भी किसी पार्टनर्स का एडमिशन होता है तो वो बिजनेस में जब आता है तो वो कैपिटल तो लाता ही है, इन एडिशन टू कैपिटल वो गुडविल भी लेके आता है, गुडविल का प्रीमियम जितने शेयर के लिए आ रहा है। अगर कोई न्यू पार्टनर आएगा तो वो कैपिटल तो लाएगा ही, कैपिटल के अलावा बिजनेस में गुडविल का प्रीमियम भी लाएगा। जितने शेयर के लिए आएगा फर्म के गुडविल का उतना पोर्शन लाएगा। अब वो जो प्रीमियम फॉर गुडविल न्यू पार्टनर लाएगा वो किसको देगा? ओल्ड पार्टनर्स को। किसको देगा? ओल्ड पार्टनर्स को। किस रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। इस बात को दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए कि प्रीमियम फॉर गुडविल बॉट बाय न्यू पार्टनर is given to old partner in sacrificing ratio. वही लिखा है, न्यू पार्टनर कंपनसेट टू द ओल्ड पार्टनर विथ हिज शेयर ऑफ गुडविल इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। न्यू पार्टनर ओल्ड पार्टनर्स को गुडविल का अमाउंट देता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, क्योंकि ओल्ड पार्टनर ने अपना प्रॉफिट सैक्रिफाइस किया तो बदले में न्यू उसे कंपनसेट करेगा गुडविल का प्रीमियम देके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ठीक है? तो याद हो गया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा? ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू। ठीक है ना? चलिए प्लीज नोट दिस, इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए बच्चे इसको।
हो गया, सबने नोट कर लिया? चलिए आगे बढ़े। चलिए अब इस पे बेस्ड बच्चे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है इस पे बेस्ड। देखिए बच्चे, क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है कि ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। ओके, ध्यान दीजिएगा, ए बी सी पहले से पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है। डी इज दे एडमिट डी इनटू पार्टनरशिप। मिस्टर डी जो है वो न्यू पार्टनर के तौर पे बिजनेस में आया है। एबीसी पहले से पार्टनर है, एबीसी पहले से पार्टनर है, डी न्यू पार्टनर के तौर पे बिजनेस में आया है। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ अ पार्टनर इज 3:2:3। अब देखो जब डी आ गया उस टाइम में डी के आने के बाद ए बी सी और डी पार्टनर हो गया और इनके बीच का फ्यूचर रेशियो 3:2:2:3 है। ठीक है, ओके। कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो, आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है, ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया एबीसी का ओल्ड शेयर, ओल्ड रेशियो, और ये हो गया न्यू रेशियो। ध्यान दीजिएगा बच्चे, एबीसी पहले से पार्टनर था, उनके बीच का रेशियो था 5:3:2। डी न्यू पार्टनर आया तो अब एबीसीडी के बीच का रेशियो 3:2:3 हो गया। अब आपको निकालना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, क्या निकालना है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। चलिए क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जैसे आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट द फॉर्मूला ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द फॉर्मूला ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, ओके। ए सैक्रिफाइस, बी सैक्रिफाइस, सी सैक्रिफाइस। न्यू तो कभी सैक्रिफाइस करता नहीं है तो ओल्ड ही सैक्रिफाइस करता है। ए का ओल्ड शेयर 5 3 8 2 10 मतलब 5/10 माइनस ए का न्यू 3 2 5 2 7 3 10 3/10। बी का ओल्ड 3/10 माइनस बी का न्यू 2/10। सी का ओल्ड 2/10 माइनस सी का न्यू 2/10। बेस इक्वल है 5 - 3 इक्वल टू 2/10। यहां भी बेस इक्वल है 3 - 2 इक्वल टू 1/10। और यहां पे दोनों बराबर है 0। मतलब कि सैक्रिफाइस कौन किया है? ए किया 2/10, बी किया 1/10, सी कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं किया। अब ए और बी का ही सैक्रिफाइस फिगर जो है वो कौन एक्वायर किया है? ए और बी का ही सैक्रिफाइस फिगर कौन एक्वायर किया है? डी, क्योंकि दोनों का सैक्रिफाइस जोड़ोगे ना तो डी के शेयर के बराबर आ गया 3/10 आ गया ना। अब देखिए यहां पे हम लिखेंगे सी हैज नॉट सैक्रिफाइस्ड एनी शेयर। सी कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं किया। सैक्रिफाइस मेड बाय ए कितना 2/10 एंड सैक्रिफाइस मेड बाय बी 1/10। sacrificing ratio between A and B is 2/10 और 1/10 इक्वल टू 2:1। बेस इक्वल है तो 2:1।
सैक्रिफाइसिंग रेशियो ए और बी के बीच का क्या हो जाएगा 2:1। चलिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको नोट कर लो बच्चे। देखिए यहां पे एबीसी पार्टनर था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 पहले से था, डी जब न्यू आया तो अब ए बी सी डी के बीच का न्यू रेशियो गिवन था। तो पता है कि सैक्रिफाइसिंग निकालने के लिए हमको ओल्ड में से न्यू माइनस करना होता है। मैंने ए बी सी के ओल्ड शेयर जो भी था उसमें से ए बी सी का न्यू शेयर माइनस कर दिए तो हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो पता चल गया। हमने देखा ए सैक्रिफाइस किया, बी सैक्रिफाइस किया, बट सी सैक्रिफाइस नहीं किया। तो जो लोग सैक्रिफाइस करेगा उसी के बीच का रेशियो निकालना है। ए बी के बीच का सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया 2:1। प्लीज नोट दिस, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लो बच्चे। चलिए सबने नोट कर लिया, सभी स्टूडेंट्स ने नोट कर लिया इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। चलिए बहुत अच्छी बात है, यदि आपने नोट कर लिया तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग एक और करते हैं। देखिए बच्चे आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है। क्या है क्वेश्चन? एक्स वाई जेड शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। बच्चे क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स वाई जेड प्रॉफिट शेयर कर रहा है किस रेशियो में? 4:3:2 में। P was admitted into the firm as a partner with 1/10 share. P फर्म में 1/10 शेयर के लिए आ रहा है। देखिए XYZ पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2 है, P बिजनेस में 1/10 शेयर के लिए आ रहा है। कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ध्यान रखना बच्चे, आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। ध्यान दीजिए। अब क्वेश्चन का गिवन इंफॉर्मेशन में ओल्ड रेशियो गिवन है, किसके बीच का? ओल्ड पार्टनर्स के बीच का, XYZ के बीच का ओल्ड रेशियो 4:3:2 है। मिस्टर P एक न्यू पार्टनर के तौर पे बिजनेस में 1/10 शेयर के लिए आ रहा है और आपको कैलकुलेट करना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आपको कैलकुलेट करना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, तो कह रहा है कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स। पार्टनर्स का सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चे आपको पता है, अभी जस्ट हमने आपको बताया था कि जब आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना होगा तो आपको ओल्ड रेशियो भी चाहिए और न्यू रेशियो भी चाहिए, दोनों रेशियो चाहिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए। क्या देखिए इस क्वेश्चन में दोनों रेशियो गिवन है? कहोगे नहीं सर, ओल्ड रेशियो तो गिवन है बट सबके बीच का न्यू रेशियो गिवन नहीं है। जैसे XYZ और न्यू पार्टनर P के बीच का न्यू रेशियो गिवन नहीं है, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में था ना। देखो जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में जब D आया था तो ABCD सबके बीच का रेशियो गिवन था, बट अभी वाले क्वेश्चन में न्यू पार्टनर कितने शेयर के लिए आ रहा है ये जानकारी गिवन है कि P आ रहा है 1/10 के लिए, बट इन फ्यूचर XYZ और P के बीच में प्रॉफिट कैसे बटेगा ये बातें नहीं बताया गया है, मतलब न्यू रेशियो नहीं दिया है। अब सुनो, जब न्यू रेशियो नहीं दिया है तो पहले आप निकालोगे न्यू रेशियो, पहले आप निकालोगे न्यू रेशियो, देन यू विल कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब सुन लो, न्यू रेशियो पिछले क्लासेस में आपको पढ़ाए हैं। यदि कोई भी स्टूडेंट न्यू रेशियो के लेक्चर नहीं देखे तो पहले लेक्चर 1 2 3 देखिए, देन इसको सॉल्व करिए, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा। अगर कोई भी बच्चे न्यू रेशियो वाला लेक्चर नहीं देखे हैं, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का लेक्चर 1 2 3, तो पहले 1 2 3 देखिए, तभी ये टॉपिक समझ में आएगा। ठीक है, चलिए समझिएगा। हमने आपको न्यू रेशियो पे बेस 4 केस करवाया था, याद होगा। उसमें पहला केस जो था कि जब ओल्ड पार्टनर का शेयर दिया हो और न्यू कितने के लिए आ रहा, ओनली दैट इंफॉर्मेशन इज गिवन, तब न्यू रेशियो निकालना सिखाए थे। टोटल प्रॉफिट को 1 मानते हुए 1 में से न्यू का शेयर माइनस कर दो, रिमेनिंग शेयर को ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। याद आया? हाँ जी, सही। चलिए सॉल्व करिए। तो आप लोग भी कैलकुलेट करो कि पहले खुद से न्यू रेशियो निकालो। चलिए देखो बच्चे, लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। सबसे पहले न्यू रेशियो कैलकुलेट करेंगे। लिखेंगे लेट टोटल प्रॉफिट बी 1। मान लीजिए कि टोटल प्रॉफिट 1 है, शेयर गिवन टू P 1/10। टोटल प्रॉफिट 1 है, P को दे दिए 1/10।
अब रिमेनिंग शेयर कितना बचा? रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा? 1 में से जितना पी को दिया वो माइनस कर देंगे, 9/10। ये 9/10 ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। रिमेनिंग 9/10 डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए 9/10 को। चलिए, तो XYZ है ना, X न्यू शेयर, Y न्यू शेयर, Z न्यू शेयर और P का शेयर, P शेयर। तो X का न्यू शेयर कितना होगा? ओल्ड रेशियो, उस शेयर को 9/10 को ओल्ड रेशियो मतना 4 3 7 2 9, मतलब कि 4/9 ऑफ 9/10। ये 9/10 को, ये जो रिमेनिंग शेयर बचा 9/10 को, इसको XYZ के ओल्ड रेशियो में बांट रहे हैं 432 में। Y को मिलेगा 3/9 ऑफ 9/10, Z को मिलेगा 2/9 ऑफ 9/10। ठीक है, और P जो है जितने के लिए आ रहा है वो लिख दीजिए 1/10 के लिए, P 1/10 के लिए आ रहा है। ओके, ये 9 कट गया तो ये बच गया 4/10, ये 9 कट गया तो ये बच गया 3/10, ये 9 कट गया तो ये बच गया 2/10, और P तो आ ही रहा है 1/10 के लिए। ठीक है, ओके। तो न्यू रेशियो ऑफ X, Y, Z and P will be 4/10, 3/10, 2/10, 1/10। इक्वल टू 4 3 2 1। ये न्यू रेशियो निकल गया। ठीक है, ये न्यू रेशियो निकल गया। अब हमको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे? ओल्ड में से न्यू क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो X का, Y का, Z का। XYZ का ओल्ड शेयर कितना था? देखिए, XYZ का ओल्ड शेयर कितना था? 432, 4 3 7 2 9। XYZ के ओल्ड शेयर 4/9, 3/9, 2/9 में से न्यू शेयर माइनस कर दिए। 4 3 7 2 9 1 10, 4/10, 3/10, 2/10। ठीक है, LCM हो गया 90। 9 10 जा 4 10 जा 40, माइनस 10 9 जा 4 9 जा 36, इक्वल टू 4/90। 9 10 जा 9 10 जा 10 3 जा 30, 9 10 जा 90 तो 3 10 जा 30, 10 9 जा 90 27, 3/90। यहाँ पे 90 20 माइनस 18, 2/19। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ X, Y एंड Z 4/90, 3/90, 2/90 बेस इक्वल है, दैट इज 4:3:2।
ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। यहां पे देखिए XYZ का ओल्ड शेयर दिया था, P न्यू पार्टनर 1/10 के लिए आया और आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए कहा था। तो बच्चे यहां पे न्यू रेशियो नहीं दिया था। जब क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं दिया रहेगा पहले न्यू रेशियो निकालेंगे। न्यू रेशियो के 4 केसेस आपने पढ़ा है, उसी पे बेस क्वेश्चन रहेगा। तो हमने इस बार यहां पे पहला केस था कि टोटल प्रॉफिट 1 में से P को दिए 1/10, रिमेनिंग शेयर बचा 9/10। ये 9/10 XYZ के ओल्ड रेशियो में बांट दिए तो XYZ का न्यू रेशियो आ गया 4:3:1 आ गया। अब क्या करेंगे, XYZ का ओल्ड भी पता हो गया, न्यू भी पता हो गया। जब दोनों पता हो गया तो ओल्ड शेयर में से न्यू माइनस कर लिए तो हमको सैक्रिफाइसिंग रेशियो पता चल गया, दैट इज 4:3:2। प्लीज नोट दिस, इसको नोट कर लीजिए सभी बच्चे, इसको नोट कर लीजिए सभी स्टूडेंट्स, प्लीज नोट दिस सॉल्यूशन। हो गया, चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करें बच्चे, सबका हो गया, चलिए बहुत अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन की ओर हम आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन स्क्रीन। क्वेश्चन कह रहा है बच्चे ध्यान दीजिएगा कि A एंड B आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 4:1। ध्यान दीजिएगा कि A एंड B पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:1 है। A सरेंडर्ड 1/4 ऑफ हिज शेयर, ध्यान रखिएगा, A सरेंडर्ड 1/4 ऑफ हिज शेयर। ए अपने शेयर का 1/4 ऑफ हिज शेयर पे ध्यान देना है। ए अपने शेयर का 1/4 सैक्रिफाइस किया एंड बी सरेंडर्ड 1/2 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। और बी जो है 1/2 ऑफ हिज शेयर, ए अपने शेयर का 1/4, ए सरेंडर्ड 1/4 ऑफ हिज शेयर एंड बी सरेंडर्ड 1/2 ऑफ हिज शेयर। ए अपने शेयर का 1/4 और बी अपने शेयर का 1/2 सैक्रिफाइस किया। किसके लिए, इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर सी, सी के लिए। व्हाट इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो, आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है और न्यू रेशियो निकालना है। ध्यान रखना यहां पे केस जो 4 पढ़े थे उसी में से एक केस है कि जब ऑफ हिज शेयर दिया हो, ए सैक्रिफाइस इतना ऑफ हिज शेयर, बी सैक्रिफाइस इतना ऑफ हिज शेयर। याद है एक सिखाए थे फ्रॉम हिज शेयर और एक सिखाए थे ऑफ हिज शेयर। फ्रॉम हिज शेयर जब रहे तो सैक्रिफाइस गिवन है, ऑफ हिज शेयर वाले में सैक्रिफाइस कैलकुलेट करना है। तो ए अपने शेयर का 1/4 सैक्रिफाइस किया, बी अपने शेयर का 1/2 सैक्रिफाइस किया। तो पहले तो निकालेंगे ए के शेयर का 1/4 कितना आएगा, बी के शेयर का 1/2 कितना आएगा, जिसका जितना आएगा उसका रेशियो निकाल देंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो, फिर ओल्ड शेयर में से सैक्रिफाइस माइनस कर देंगे तो न्यू रेशियो निकल जाएगा। चलिए सॉल्व करके बताते हैं आपको। देखिए सबसे पहले सैक्रिफाइस मेड बाय ए, कितना सैक्रिफाइस किया 1/4 ऑफ हिज शेयर। ए का शेयर था 4/5 तो ए सैक्रिफाइस मेड बाय ए 1/4 ऑफ 4/5 और सैक्रिफाइस मेड बाय बी, बी कितना सैक्रिफाइस किया 1/2 ऑफ 1/5 1/5 और ये 1/10। ए किया 1/5, बी किया 1/10। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो बिटवीन ए एंड बी विल बी, क्या होगा 1/5 रेशियो 1/10। बेस इक्वल कर दीजिए 10, 5 2 जा 10, 2 रेशियो 1, 2 रेशियो 1। देखो ए का शेयर था 4/5, ए सैक्रिफाइस 1/4 ऑफ हिज शेयर, ऑफ हिज शेयर है तो ए अपने शेयर का 1/4 सैक्रिफाइस का, जब ऑफ रहे तो इनटू करना होता है। तो ए का शेयर 4/5 था, उसका 1/4 तो 1/4 ऑफ 4/5, ये 4 कट गया तो 1/5 बचा। बी सैक्रिफाइस हाफ ऑफ हिज शेयर, बी का शेयर था 1/5, हाफ ऑफ 1/5 मतलब 1/10। बेस इक्वल नहीं था, बेस इक्वल के रेशियो बन गया 2:1, 2:1 विल बी द सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी।
अब हमको न्यू रेशियो निकालना है। अब हमको निकालना है बच्चे क्या चीज? न्यू रेशियो। अब हमको न्यू रेशियो निकालना है तीन पार्टनर्स के बीच का, ए का, बी का और सी के बीच का। ध्यान रखिएगा, तो ए बी पहले से पार्टनर था, इनका ओल्ड शेयर था 4/5 और 1/5। ए का था पहले से 4/5, बी का 1/5। अब ए के ओल्ड शेयर में से ए द्वारा जो सेक्रीफाइस है वो माइनस कर दीजिए। 1/5 ए ने सेक्रीफाइस किया। बी कितना सेक्रीफाइस किया? 1/10। और सी का न्यू शेयर क्वेश्चन में गिवन नहीं था। तो बच्चे जब न्यू शेयर नहीं गिवन हो तो ओल्ड पार्टनर का जो सेक्रीफाइस है न्यू के लिए उसी को ऐड कर देंगे तो न्यू पार्टनर का शेयर निकल जाएगा। तो ए का सेक्रीफाइस 1/5 और बी का 1/10। ये किसके लिए किया? सी के लिए। तो दोनों का सेक्रीफाइस का फिगर जोड़ दोगे तो सी का न्यू शेयर निकल जाएगा। सी जितने के लिए आ रहा है 1/5 प्लस 1/10। चलिए इसको सॉल्व करिए। ये हो गया 4 - 1/5, 3/5। यहाँ बेस इक्वल करेंगे 10, 5 2 जा 10 -1, ये हो गया 1/10। और यहाँ 10, 5 2 जा 10 प्लस 1, 3/10। न्यू रेशियो ऑफ ए बी एंड सी 3/5, 1/10, 3/10 इक्वल टू एलसीएम 10 हो गया। 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, मतलब 6:1:3। ये न्यू रेशियो हो गया ए बी सी के बीच का। देखिए तो आपका यही है। हाँ ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को नोट कर लीजिए बच्चे। सही बच्चे इसके सॉल्यूशन को नोट कर लीजिए। देखो यहां पे क्वेश्चन क्या कहा था कि ए और बी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:1 है। ए और बी का रेशियो दिया था, ए सरेंडर्ड 1/4 ऑफिस शेयर, बी सरेंडर्ड 1/2 ऑफिस शेयर। बट किसके लिए? न्यू के लिए। और न्यू का शेयर नहीं दिया था तो उसके समय हमने क्या किया? ए का सेक्रीफाइस निकाल लिया कि ए के शेयर का 1/4 जो ए सेक्रीफाइस कर रहा है कितना होगा? 1/5। बी अपने शेयर का हाफ सेक्रीफाइस कर रहा है, बी के शेयर का हाफ कितना होगा? 1/10। फिर दोनों का रेशियो निकाल देते, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल गया ए और बी के बीच का 2:1। फिर न्यू रेशियो निकालना था तो न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे? ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड शेयर में से सेक्रीफाइस माइनस कर देंगे, न्यू निकल गया। और न्यू पार्टनर का शेयर नहीं दिया था तो दोनों के सेक्रीफाइस के फिगर को ऐड कर लिए तो निकल गया न्यू पार्टनर का शेयर। सबका बेस इक्वल कर दिए, न्यू रेशियो हो गया। एबीसी के बीच का न्यू रेशियो 6:1:3 और सेक्रीफाइसिंग रेशियो एबी का 2:1। ठीक है, प्लीज नोट दिस। इसको नोट कर लो बच्चे, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। सभी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को अच्छे से नोट कर लीजिए। हो गया? सबने नोट कर लिया? किसी को कोई कंफ्यूजन है? यहां पे ध्यान किस वर्ड पे देना था? इस वाले पे। ए सेक्रीफाइस 1/4 ऑफ हिज शेयर। जब ऑफ हिज शेयर रहे तो सेक्रीफाइस कैलकुलेट करना है तो हमने इनटू करके कैलकुलेट किया, और जब फ्रॉम हिज शेयर रहता तो सेक्रीफाइस गिवन होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। सबने इसका नोट कर लिया? चलिए बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही नोट करते रहिए, समझते रहिए। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है कि अनिल एंड सुनील आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन रेशियो ऑफ 3:2। देखो बच्चे, अनिल एंड सुनील, अनिल और सुनील पार्टनर है। दे एडमिट चरण एज अ न्यू पार्टनर फ्रॉम 1 अप्रैल 2023। चरण बिजनेस में न्यू पार्टनर के तौर पे आ रहा है। ओके, आगे लिखा है अनिल गिव्स 1/3 ऑफ हिज शेयर। अनिल सेक्रीफाइस 1/3 ऑफ हिज शेयर। अनिल अपने शेयर का 1/3 देगा। जो भी पीछे केस पढ़े थे ना ऑफ हिज शेयर, वही वाला केस है। आगे लिखा है सुनील गिव्स 1/10 फ्रॉम हिज शेयर। देखो एक में है ऑफ हिज शेयर, दूसरे में है फ्रॉम हिज शेयर। बच्चे इस वर्ड पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। सुनील गिव्स 1/10 फ्रॉम हिज शेयर। एक में ऑफ हिज शेयर है, दूसरे में फ्रॉम हिज शेयर है। एक में सेक्रीफाइस कैलकुलेट करना होगा, दूसरे का सेक्रीफाइस गिवन है।
इन फेवर ऑफ चरण। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो। आपको निकालना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो और न्यू रेशियो। दिस क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनाएंगे तो समझ लो ये क्वेश्चन जरूर देंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बच्चे का ध्यान यहां पे नहीं जाता है। एक में ऑफिस शेयर पढ़ते हैं अनिल वाले में, और जल्दीबाजी से सुनील वाले में भी ऑफिस शेयर लगा देते हैं। लेकिन एक अपने शेयर का 1/3 दे रहा है, दूसरा अपने शेयर में से 1/10 दे रहा है। मतलब एक में ऑफ लगा है, दूसरे में फ्रॉम लगा। इस बात पे ध्यान देना होगा। समझिए बात ना, इस बात पे ध्यान देना होगा आपको काफी अच्छे से। ऑफ हिज शेयर इस वर्ड पे और फ्रॉम हिज शेयर इस वर्ड पे आपको विशेष ध्यान देना होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। चलिए लिखिए, सैक्रिफाइस मेड बाय ए। सैक्रिफाइस मेड बाय ए ने अनिल, अनिल कितना सैक्रिफाइस किया? 1/3 ऑफ हिज शेयर। अनिल अपने शेयर का 1/3। अनिल का शेयर कितना था? 3/5। तो 1/3 ऑफ 3/5। और सैक्रिफाइस मेड बाय सुनील कितना है? 1/10 फ्रॉम हिज शेयर। जब फ्रॉम दिया हो इट मीन सैक्रिफाइस गिवन है। सुनील के केस में सैक्रिफाइस गिवन है 1/10, मतलब सैक्रिफाइस गिवन है। अब अनिल का ये 3 कट गया, तो अनिल ने सैक्रिफाइस किया 1/5 और सुनील ने किया 1/10। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ अनिल एंड सुनील इज 1/5 रेशियो 1/10। बेस इक्वल कर दिए 10, 2:1, 2:1। क्या ध्यान देना था? अनिल अपने शेयर का 1/3 सैक्रिफाइस करा, सुनील अपने शेयर में से 1/3 सैक्रिफाइस करा। तो अनिल का सैक्रिफाइस हमने कैलकुलेट किया और सुनील का गिवन था। जिसमें ऑफिस शेयर रहे उसमें इनटू करके सैक्रिफाइस निकालेंगे। अब फ्रॉम हिज शेयर रहे तो गिवन है। क्योंकि सर इतना छोटा छोटा चीज ध्यान देना है। हाँ बच्चे, उतना छोटा छोटा चीज ध्यान देना है। आप 12th बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं, ठीक ना? समझिए बात ना, 8th क्लास में नहीं पढ़ रहे हैं, क्लास 12th बोर्ड एग्जाम सीबीएसई के स्टूडेंट हो या स्टेट बोर्ड में पढ़ रहे हैं, मतलब कि क्लास 12th बोर्ड के आप स्टूडेंट्स हैं। तो आपको हर एक छोटी छोटी बातें ध्यान में रखना है, और ये बातें बस इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से बताया जाएगा और कहीं भी नहीं। ठीक है, तो इसलिए एक लाइक तो बनता है ना, प्लीज लाइक। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहां पे हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लिया। अब बच्चे हमें निकालना है न्यू रेशियो। क्या निकालना है? न्यू रेशियो। देखिए, तो कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। क्या क्या नाम था? अनिल, सुनील, चरण। अनिल, सुनील और चरण। अनिल के बीच का रेशियो क्या था? 3/5। सुनील का था 2/5। अनिल के ओल्ड शेयर में से अनिल का सैक्रिफाइस जो है वो माइनस कर दीजिए, ये वाला। सुनील के ओल्ड शेयर में से सुनील द्वारा सैक्रिफाइस माइनस कर दीजिए, और दोनों के सैक्रिफाइस को जोड़ दीजिएगा, चरण का शेयर निकल जाएगा 1/5 + 1/10। चलिए इसको सॉल्व करिए। यहां एलसीएम 10 होगा, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 -1, 5 2 जा न्यू रेशियो ऑफ अनिल, सुनील एंड चरण 2/5 रेशियो 3/10 रेशियो 3/10 इक्वल टू 10 4 3 3। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। चलिए इसको सॉल्व करिए। तो
नोट करिए। देखिए बच्चे, इस क्वेश्चन में अनिल सुनील पार्टनर था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ओल्ड रेशियो गिवन था 3:2, चरण न्यू पार्टनर आया, बट चरण कितने शेयर के लिए आया ये जानकारी नहीं दिया था क्वेश्चन में। फिर क्या कहा, अनिल अपने शेयर का 1/3 चरण के लिए सेक्रीफाइस किया, सुनील अपने शेयर में से 1/10 किया, एक में ऑफिस शेयर था दूसरे में फ्रॉम ही शेयर था। ये पॉइंट ध्यान देने लायक था, ऑफिस शेयर फ्रॉम ही शेयर। तो हमने क्या किया, अनिल का सेक्रीफाइस कैलकुलेट कर लिया, सुनील का गिवन था, रेशियो बना लिया। फिर न्यू निकालना था, तो अनिल के ओल्ड शेयर 3/5 में से अनिल द्वारा सेक्रीफाइस माइनस कर दिए, सुनील के ओल्ड शेयर में से सुनील का सेक्रीफाइस माइनस कर दिए, दोनों के सेक्रीफाइस को जोड़ दिए, चरण का शेयर निकल गया, सबका बेस इक्वल कर दिया, न्यू रेशियो निकल गया। प्लीज नोट दिस, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए बच्चे। हो गया, नोट कर लिए, सबने नोट कर लिया जी। चलिए, कर लिया तो बहुत अच्छी बात है जी। अगले क्वेश्चन की ओर आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, आपके सामने स्क्रीन पे है। फाइंड आउट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग केसेस। एक केस है कि ए एंड बी पार्टनर है, ए और बी पार्टनर है, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो 3:2 है। ए और बी पार्टनर है, प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशियो 3:2 है। सी न्यू पार्टनर के तौर पे आ रहा है, कितने शेयर के लिए, 1/4 शेयर के लिए, 1/4 शेयर के लिए। ए बी पहले से पार्टनर था, सी न्यू पार्टनर है 1/4 के लिए। आगे लिखा है ए एंड बी डिसाइडेड टू शेयर इक्वली इन फ्यूचर, ए और बी इक्वली बांटेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि देखो ये टोटल प्रॉफिट में से ये दे दिए 1/4 किसको, सी को। तो ये जो रिमेनिंग शेयर बचा ना, ये जो रिमेनिंग बचा शेयर कितना, 3/4 बचा जी। जब 1/4 दे दी 3/4 बचा, इस 3/4 पोर्शन को ए और बी इक्वली बांटेगा, इस 3/4 को। तो चलिए ए बी का पहले न्यू निकाल लीजिए, फिर सैक्रिफाइसिंग निकालिए। देखिए तो टोटल प्रॉफिट B1 शेयर गिवन टू सी, सी को कितना दिए 1/4। तो रिमेनिंग शेयर कितना बचा जो ए और बी बांटेगा, रिमेनिंग शेयर इक्वल टू 1 में से 1/4 माइनस कर दीजिए, 3/4 आ जाएगा। और ध्यान रखिएगा ये रिमेनिंग शेयर को ए और बी फ्यूचर में इक्वली बांटेगा, ये बात कह रहा है, ठीक ना। तो रिमेनिंग शेयर 3/4 डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए एंड बी इक्वली, मतलब कि दैट इज 1:1। न्यू रेशियो निकालना है, तो ए न्यू शेयर 1:1 में बांटेगा, तो हाफ ऑफ 3/4, बी न्यू शेयर हाफ ऑफ 3/4, और सी शेयर, सी जितने के लिए आ रहा है वो लिख दीजिए 1/4। तो देखिए बच्चे, ए बी पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, सी न्यू पार्टनर है 1/4 के लिए। ओके, अब बच्चा जो शेयर 3/4 वो ए बी इक्वली बांटेगा, तो ए बांटा हाफ ऑफ 3/4, बी बांटा हाफ ऑफ 3/4, सी का 1/4 लिख के सॉल्व करिए। ये हो गया 3/8, ये हो गया 3/8 और ये 1/4। तो न्यू रेशियो ऑफ ए बी एंड सी 3/8, 3/8, 1/4 इक्वल टू 3:2। 3:2, ठीक है। चलिए नोट करिए, ये न्यू रेशियो हो गया, ये न्यू रेशियो हो गया 3:2। अब हम निकालेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो।
कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, ओके। ए और बी का ओल्ड रेशियो क्या था, ए और बी का बच्चे 3:2। ठीक है, ओके। तो 3/5 और 2/5। ए बी का ओल्ड रेशियो 3:2 था, 3/5 2/5 में से ए का न्यू 3 3 6 2 8 3/8, बी का भी 3/8। सॉल्व करिए कितना हो गया, एलसीएम 40 हो गया। 5 8 जा 3 8 जा 24 माइनस 8 5 जा 3 5 जा 15 9/40 40। 5 8 जा 8 2 जा 16 माइनस 8 5 जा 3 5 जा 15 1/40। Sacrificing ratio of A and B 9:1। ए बी का सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आ गया, 9:1। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए बच्चे जल्दी से, सभी स्टूडेंट इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन बहुत इजी था, क्वेश्चन है ना, आपने पहले भी ऐसा क्वेश्चन लाया है कि ए बी पार्टनर था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, सी आया 1/4 के लिए। अब बोल दिया ए और बी फ्यूचर में इक्वली बांटेगा, इसका मतलब क्या इक्वली बांटेगा, सी को देने के बाद जो शेयर बचेगा उसको इक्वली बांटेगा, इस 3/4 पोर्शन को ए बी इक्वली बांटेगा। तो ए बी सी का न्यू निकाल दिए, फिर ओल्ड शेयर में से न्यू क्या कर दिए, माइनस, हमको सेक्रीफाइसिंग रेशियो पता चल गया। प्लीज नोट दिस, इसको नोट कर लो सभी बच्चे, इसको नोट कर लीजिए, हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और है आपके सामने, इस क्वेश्चन को मैं समझा दे रहा हूं आपको, और इसका क्वेश्चन आप सॉल्व करके हमको आंसर व्हाट्सएप करिएगा। ठीक है, सॉरी या कमेंट सेक्शन बताइएगा। देखो क्वेश्चन है कि ए बी सी पार्टनर है, प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशियो 9:6:5 है। मतलब कि ए बी सी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 9:6:5 है। डी आया एज अ न्यू पार्टनर 1/4 शेयर के लिए। ओके, ध्यान रखिए, डी आया कितने शेयर के लिए, 1/4 शेयर के लिए। डी जो है ये न्यू पार्टनर है बच्चे, डी जो है वो न्यू पार्टनर है। ओके, बी सेक्रीफाइस 1/20 फ्रॉम हिज शेयर इन फेवर ऑफ डी। बी जो है सेक्रीफाइस 1/20 फ्रॉम हिज शेयर, फ्रॉम हिज शेयर मतलब फ्रॉम हिज शेयर दिया है, मतलब बी का सेक्रीफाइस गिवन है, बी अपने शेयर में से 1/20 दे दिया डी के लिए। रेस्ट ऑफ द सेक्रीफाइस वाज मेड बाय ए एंड सी इन 3:1। इसका मतलब यह हुआ कि डी जो आया 1/4 के लिए है ना, इस 1/4 में से इसको बी दे दिया 1/20, तो रिमेनिंग जो बचा कितना, 1/4 में से 1/20 माइनस कर दोगे तो जो रिमेनिंग बचेगा 25 माइनस 1, 4/20 जो रिमेनिंग बचा, ये 4/20 जो है डी को कौन दे रहा है, ए और सी, किस रेशियो में, 3:1 में। किस रेशियो में, 3:1 में। मतलब कि बी का सेक्रीफाइस पता चल गया, 1/20 सेक्रीफाइस किया है, और बी 1/20 सेक्रीफाइस किया है, और इसके बाद रिमेनिंग जो शेयर बचा कि डी 1/4 के लिए आ रहा, रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा, 1/20 में से 1/4 में से 1/20 माइनस कर दिए तो रिमेनिंग शेयर बचा 4/20। ये 4/20 जो है बच्चे, ये 4/20 कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, ए और सी, किस रेशियो में, 3:1 में। 3:1 में मतलब कि ए सेक्रीफाइस करेगा कितना, 3/4 ऑफ 4/20। बी का सेक्रीफाइस गिवन है कितना, 1/20, और सी सेक्रीफाइस करेगा कितना, 1/4 ऑफ 4/20। ठीक है, तो ए का कितना आ गया, एक आ गया 3/20, इसका आ गया 1/20, और इसका आ गया 1/20। तो यहां पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो हो गया किसके किसके बीच का,
ए बी एंड सी के बीच का, वो हो गया 3/20, 1/20 और 1/20, मतलब कि 3:1:1। ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया ए बी सी के बीच का। देखिए तो है, यही आया है 3:1:1। ठीक है, अब आपको निकालना है न्यू रेशियो। अब आपको निकालना है न्यू रेशियो किसके किसके बीच का, ए बी सी और डी के बीच का न्यू रेशियो निकालना है। तो क्या करोगे, ओल्ड में से सेक्रीफाइस क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, है ना, ए का, बी का, सी का, डी का। ठीक है बच्चे, तो ए का, बी का, सी का, डी का, ए बी सी का ओल्ड क्या था देखिए तो, ए बी सी का ओल्ड था 965, 9 15 5 20, 9/20, 6/20, 5/20, माइनस ए बी सी का सेक्रीफाइस माइनस कर दीजिए, 3/20, 1/20 और 1/20। और ये जितने के लिए आया था, डी जितने के लिए आया था वो शेयर लिख दीजिए। डी कितने के लिए आया था, 1/4 के लिए आया था, तो डी का 1/4 लिख दीजिए। ये देखिए, ये आ गया कितना, 6/20, ये आ गया 5/20, ये आ गया 4/20 और ये 1/4। ठीक है, तो न्यू रेशियो ऑफ ए बी सी एंड डी 6/20, 5/20, 4/20 और 1/4। 6, 5, 4, 5, 6, 5, 4, 5। देखिए यही है 6, 5, 4, 5। ठीक है, सही है। सिक्स रेशियो, 5 रेशियो, 4 रेशियो 5। ठीक है, ओके। इसके सॉल्यूशन को नोट कर लीजिए आप लोग। नोट कर लीजिए, क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था और ये भी क्वेश्चन बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि एबीसी पार्टनर था, पहले से रेशियो दिया था 965, डी आया कितने शेयर के लिए, 1/4 के लिए। डी जो आया 1/4 के लिए, बी सेक्रीफाइस 1/20 फ्रॉम हिज शेयर। बी अपने शेयर में से 1/20 दे दिया डी को, तो पता हो गया कि डी जो 1/4 के लिए आया, इसमें से 1/20 इसको कौन दिया है, बी दिया है। रिमेनिंग जो बचा 1/4 में से बी का शेयर माइनस, बी जितना दिया उतना माइनस करने के बाद रिमेनिंग शेयर ए और सी दिया, तो ए और सी कितना दिया वो निकाल लिए। फिर ए बी सी के बीच का सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल दिए। फिर ओल्ड में से सेक्रीफाइस माइनस कर दिया, न्यू निकल गया, डी जितने के लिए वो शेयर लिख के बेस इक्वल कर दीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 2 क्वेश्चन आज हम बताए जो बहुत इंपॉर्टेंट था और वो एग्जाम में आने का चांस रहता है। ठीक है, अब ऐसे स्टूडेंट्स जो हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं उनको मैं बता दूं कि बच्चे वाराणसी में हमारा ऑफलाइन सेंटर चलता है, लंका पे। बनारस में लंका पे हमारा ऑफलाइन सेंटर चलता है गुडविल एडुकेट का। जिन बच्चे को भी हमसे ऑफलाइन पढ़ना है किसी भी कॉमर्स रिलेटेड कोर्सेज में, वेदर 11th एंड 12th कॉमर्स का कोर्स हो या सीयूईटी में आपको बीकॉम एंट्रेंस, एमकॉम एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन करना हो या सीए फाउंडेशन का प्रिपरेशन करना हो या बीकॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर का सेमेस्टर क्लासेस करना हो, बच्चे कॉमर्स रिलेटेड किसी भी कोर्सेज में आप हमारे ऑफलाइन सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा ऑफलाइन सेंटर वाराणसी में लंका पे है, लंका थाना के जस्ट बगल में, मेन रोड पे। आप हमसे जुड़ने के लिए गूगल पे या गूगल मैप पे अभी कोचिंग का नाम लिखिए गुडविल एडुकेयर, हमारा एग्जैक्ट एड्रेस आ जाएगा, जो कि हमारा एड्रेस है B30/74 रविदास गेट बिसाइड लंका थाना वाराणसी। आप जुड़ने के लिए या तो हमारे ऑफिस में डायरेक्ट आ सकते हैं या कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। स्क्रीन पे जो नंबर को नोट कर लीजिए 8676080858 या 7743045542 पे आप हमें कॉल या व्हाट्सएप करके आप हमसे ज्वाइन कर सकते हैं। बच्चे यदि आपने अभी तक हमारे वीडियोज को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक, है ना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब पे गुडविल एडुकेयर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि कोई भी वीडियो अपलोड होगा सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और हाँ, यदि वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट समझ में आया हो तो अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू बच्चे, विल मीट अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर विथ न्यू टॉपिक। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।